नमस्कार स्टूडेंट्स, आप देखिएगा अब सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। और आपकी सर्व समीकरण हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको इन दोनों सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए क्या ज्ञात करना है भाई? वर्ग ज्ञात करना है। जैसे कि मैं यहां वर्ग निकालता हूं, 12 का वर्ग ज्ञात करना है आपको, 12 का वर्ग ज्ञात करना है और सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 10 प्लस 2 की होल स्क्वायर। 10 और 2 कितने होते हैं? 12 और 12 की क्या भाई? होल स्क्वायर। अब यहां सर्व समीकरण देखिए कौन सी लगेगी? ऊपर वाली a प्लस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां a आपका कितना है? 10, b आपका है 2, तो a की स्क्वायर अर्थात 10 की स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a कितना है भाई? 10, b कितना है भाई? 2 प्लस b की स्क्वायर अर्थात किसकी स्क्वायर भाई? 2 की स्क्वायर। तो 10 की स्क्वायर कितना हो गया भाई? 100 प्लस 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 प्लस 2 दूनी 4, तो आपका आ गया 144। आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए वर्ग ज्ञात करना है और सर्व समीकरण आपकी कितनी है भाई? 2। पहली कौन सी है? a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। तो यहां 12 को हमने क्या लिखा? 10 प्लस 2 की होल स्क्वायर। a का मान यहां 10 है, b का मान यहां कितना है? 2 है। तो a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जैसे कि यहां अब लिखता हूं मैं 14 की स्क्वायर। आप बताइएगा 14 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 10 प्लस 4 की होल स्क्वायर। यहां a का मान आपका 10 है, b का मान आपका 4 है, तो 10 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा 10 गुणा 4 प्लस 4 की स्क्वायर। तो आपका आ गया 10 की स्क्वायर आ गया 100, 10 दूनी 20, 20 चौके 80 प्लस में 4 चौके 16। तो देखिएगा यहां आ गया आपका 196। 196 कितना आ गया? 196। इसके बाद देखिएगा मैं यहां वर्ग निकालता हूं 25 का। 25 का वर्ग निकाला तो आप बताइएगा मैं 25 को क्या लिख सकता हूं भाई? 20 प्लस में 5 इसकी होल स्क्वायर। यहां a का मान 20 है, b का मान कितना है भाई? 5 है। तो देखिए a की स्क्वायर का मतलब भाई 20 की स्क्वायर प्लस 2 गुणा 20 गुणा 5 प्लस 5 की स्क्वायर। तो आपका आ गया 20 की स्क्वायर कितना होता है भाई? 400 प्लस 20 5 100, 100 दूनी 200 प्लस 25, तो आपका आ गया 625। आप सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए आपको वर्ग ज्ञात करना है और यहां सर्व समीकरण कौन सी है अभी? पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि 12 का वर्ग ज्ञात करना है तो 12 को लिखा मैंने 10 प्लस 2 की होल स्क्वायर। यहां इस सर्व समीकरण का प्रयोग किया। a का मान कितना है भाई? 10, b का मान कितना है? 2, तो 10 की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। 10 की स्क्वायर कितना होता है? 100, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 प्लस 4, तो आपका कितना है भाई? 144। उसके बाद आप देखिएगा 14 का वर्ग निकालना है, इसको लिखा मैंने 10 प्लस 4 a प्लस b की होल स्क्वायर। सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका मान कितना आया? 196। इसके बाद हमने निकाला 25 की स्क्वायर। तो 25 की स्क्वायर क्या है भाई? 20 प्लस 5 लिख सकता हूं कि नहीं? और इसकी होल स्क्वायर। यहां a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका मान निकाला 625। अब आपको करना है 34 की स्क्वायर, दूसरा 38 की स्क्वायर, तीसरा आपको करना है 47 की स्क्वायर पहली सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए। इसके बाद आपको करना है 54 की स्क्वायर
पांचवा आपको करना है 64 की स्क्वायर। आप एक बार उतार लीजिए इन सबको। सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। और सर्व समीकरण आपकी दो है। पहली सर्व समीकरण है a प्लस बी की होल स्क्वायर जो कि बराबर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और दूसरी सर्व समीकरण है a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां हमने सबसे पहले पहली सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए ये प्रश्न निकाले। जैसे कि मैंने 12 को लिखा 10 प्लस 2 की होल स्क्वायर। तो यहां a का मान है कितना भाई 10 और b का मान कितना है 2। तो 10 की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। ये तो आपके सारे प्रश्न है पहली सर्व समीकरण पे आधारित। अब दूसरी सर्व समीकरण पे आधारित प्रश्न करेंगे। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल है आपका 8 की स्क्वायर। अब 8 बताइए 10 से कितना कम होता है 2 कम होता है। इसकी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। 10 में से 2 गया 8 की क्या निकालनी है स्क्वायर सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए। तो आपकी यहां सर्व समीकरण दूसरी लगेगी a माइनस बी की होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a यहां आपका 10 है b यहां आपका 2 है। तो a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। 10 की स्क्वायर हो गया बेटा 100 माइनस 40 प्लस 4। 100 में से 40 गया 60 और 4 कितना होता है भाई 64। तो 8 की स्क्वायर कितना आ गया भाई 64। इसके बाद आपको करना है जैसे कि 18 की स्क्वायर। किसकी स्क्वायर करना है 18 की स्क्वायर। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई 20 माइनस 2 की होल स्क्वायर। a का मान कितना है यहां 20, b का मान यहां कितना है 2। a की स्क्वायर का मतलब भाई 20 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 20 और b कितना है भाई 2 प्लस b की स्क्वायर का मतलब 2 की स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आ गया आपका 400। 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 प्लस 2 दूनी 4। अब देखिएगा 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और प्लस में कितना आ गया 4। 400 में से 80 गया भाई 320 और 320 और 4 कितने होते हैं भाई 324। इसी प्रकार आपको करना है नंबर 1 28 की स्क्वायर, नंबर 2 37 की स्क्वायर, नंबर 3 56 की स्क्वायर। इसके अलावा आपको एक प्रश्न और देता हूं मैं। अगर 1 की स्क्वायर 1 हो, 11 की स्क्वायर 121 हो, 111 की स्क्वायर ये हो, तो आपको ज्ञात करना है इसकी स्क्वायर क्या होगी, इसकी स्क्वायर क्या होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे।